नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। जिस अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीत की ताल ठोक रही थी और दमकर भर रही थी, उस सीट पर अभी उपचुनाव होगा ही नहीं। बता दें कि अब उस सीट पर उपचुनाव ही नहीं होगा। बीते मंगलवार को जब चुनाव आयोग ने यूपी के विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान किया तो बताया कि मिल्कीपुर में फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोर्ट में याचिका डाली गई है। हालांकि बहुत जल्द ही अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ता भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका को वापस ले लेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि कानपुर की सीसामऊ सीट का मामला भी अदालत में है, लेकिन आयोग वहां चुनाव करवा रही है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पे चुनाव करवाने के लिए अभी टाला जा रहा है। Is under the election petition. There is an election petition in Basirhat. So that is one case. 10 सीटें थी ना। Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। ठीक है? वो दे देंगे। वो दो तो मैंने बताई दी आपको। पार्टी के लोग कर पाएंगे क्या? अरे उनको अवसर मिलेगा, फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा फिर से शुरू हो जाएगी। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लड़ने की हिम्मत भाजपा की नहीं है और इसीलिए अपने कैंडिडेट से पिटीशन फाइल कराई, आपत्ति कराई और इसलिए मिल्कीपुर लड़ नहीं रहे हो और उन्होंने स्थगित करा रखा है। दुनिया को मालूम है कि जब आपकी इलेक्शन पिटीशन थी और इतने ही से मालूम था कि खाली है, तो अगर भाजपा की रुचि थी तो अपने कैंडिडेट से वापस क्यों नहीं कराया? या मैं कहूं कि उन्होंने इसीलिए पिटीशन को चालू रखा जिससे चुनाव न होने पाए। अन्यथा जब अवधेश प्रसाद जी चुन लिए गए थे लोकसभा के लिए, अयोध्या हार गए थे, तो अगर आप में हिम्मत थी तो आप पिटीशन वापस लेती। तो सबको मालूम है कि अगर पिटीशन रहेगी तो नहीं हो सकता। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मिल्कीपुर सीट जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, जिस पे सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि बहुत सपा और भाजपा दोनों के लिए कहीं न कहीं इस सीट पर उनकी साथ दांव पे लगी थी, वहां पे अब चुनाव ही नहीं होगा। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना था, उसमें से अब अगर बात की जाए तो सिर्फ 9 सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने 9 सीटों पर फाइनल कर दिया है। जो एक सीट बची है अयोध्या की मिल्कीपुर, जो 10 सीटों में से सबसे हॉट सीट मानी जाती थी अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद चुनकर आए थे, और उसी सीट पर अब चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ने न कराने का फैसला किया, जो कल अभी इलेक्शन की तारीख फाइनल हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उसी सीट से जो बीजेपी के बाबा गोरखनाथ जो पहले के विधायक थे, 2022 में उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी थी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि अवधेश प्रसाद ने धांधली करवा के वहां पर जीत हासिल की थी। उसी को लेकर बीजेपी के विधायक बाबा गोरखनाथ ने लखनऊ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो मिल्कीपुर सीट है उस पर चुनाव न कराने का में नाम नहीं दिया। 10 सीटों में से एक सीट उसको रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की अगर बात करें, और कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने भी सवाल खड़ा किया कि आखिर जब कानपुर की जो सीट है वहां पे अगर चुनाव कराया जा सकता है, वहां का भी मामला कोर्ट में है, तो आखिर अयोध्या की सीट पर क्यों नहीं? तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खड़ा करती है बीजेपी पर
कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। जी, तो सबसे बड़ा सवाल राजेश और विपक्ष लगातार लगा रहा है। राजेश और आरोप है सीधे सीधे कि अगर पता था कि जिस सीट पर पिटीशन चल रहा है, जो मामला अदालत में है, उस पे चुनाव नहीं होगा, तो क्यों नहीं पहले ही याचिका वापस ले ली गई? बिल्कुल अर्चना, यहाँ पर सवाल बिल्कुल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से अब बाबा गोरखनाथ याचिका वापस ले रहे हैं हाई कोर्ट से, तो जी। जाहिर सी बात है कि ये याचिका पहले भी वापस ली जा सकती थी। लेकिन अगर पहले वापस नहीं ली गई, तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब है कि चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के इशारे की तरफ से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को आगे बढ़ाया, क्योंकि जो अयोध्या की सीट है, अयोध्या की हार्ड सीट मानी जाती है, क्योंकि अयोध्या की सीट से अभी अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोकसभा के चुनाव में जी। बीजेपी को बहुत करारी हार मिली। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पीएम मोदी खुद आकर राम मंदिर का वहाँ पे उद्घाटन करते हैं, और ऐसी जगह पर बीजेपी का हार जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसको लेकर अब जो है इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर की सीट को आगे बढ़ाया है, डेट को आगे बढ़ाया है। उसको जीतने के लिए अब पूरी तरीके से पूरा तंत्र, अब बीजेपी वहाँ पूरा तंत्र लगा देगी मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए। जी राजेश, सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस भाजपा का ये नारा है, ये वन नेशन वन इलेक्शन का, वो अगर 10 सीटों के उपचुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का नकारात्मक व्यवहार ही कहलाएगा। क्योंकि अगर विपक्ष सवाल उठ रहा है तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा ही। 10 सीटों के उपचुनाव भी एक साथ नहीं हो पा रही है, वजह तो भाजपा ही है। देखिए अर्चना, अगर बात करें बीजेपी के जो नारा है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो कहीं कहीं देखा जाए जो उपचुनाव है, उपचुनाव में इस नारे को फिट नहीं बैठाया जा सकता। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन अब 288 सीटों को चुनाव जो है एक ही फेज में कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, 6-6, 7-7 फेज में चुनाव कराए जाते थे। लेकिन 288 सीट महाराष्ट्र में है, और 288 सीटों को एक ही फेज में चुनाव कराया जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये साफ साफ संकेत देता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, महाराष्ट्र के जो चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव इसी से साफ साफ संकेत दे रहा है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन इसी का बिल्कुल एकदम जीता जागता उदाहरण है। वही आपको अगर बता दें हम झारखंड की, झारखंड में 81 सीटें हैं, झारखंड में 81 सीटें हैं, और झारखंड को 2 फेज में चुनाव कराया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि झारखंड जो है नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पर पर्याप्त चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसको लेकर वहाँ पे 2 फेज चुनाव कराए जा रहे हैं। और वहाँ पे बिल्कुल जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद बिल्कुल पुख्ता की जाए, इसलिए वहाँ पे 2 फेज चुनाव कराए जा रहे हैं। जी राजेश, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पे भी ये सवाल उठता नजर आएगा, क्योंकि जब पता था कि एक सीट न्यायालय के समक्ष उसका कार्यकाल चल रहा है, न्यायालय में अदालत में उस पे अभी तक मुकदमा चलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने इस पे पहले ध्यान दिया? क्योंकि जब तक फैसला नहीं आया था तब तक तो सभी यही कह रहे थे कि 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पर इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर ध्यान दे रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि सीसामऊ की सीट पर भी वहां पर मामला कोर्ट में है। जब मामला कानपुर की सीसामऊ सीट की मामला कोर्ट में है, तो मामला अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी कोर्ट में है। तो जाहिर सी बात है, अगर मिल्कीपुर सीट को रोका गया, वहाँ के चुनाव को रोका गया, तो आखिर कानपुर की सीसामऊ सीट का चुनाव क्यों नहीं रोका गया? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसको लेकर विपक्ष, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने भी इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। जी बिल्कुल राजेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ विपक्ष के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि जब एक सीट जो अदालत में मुकदमा चल रहा है, जिस एक सीट पर वहां पे चुनाव हो सकता है, तो मिल्कीपुर में क्यों नहीं, मिल्कीपुर के उपचुनाव को क्यों टाला गया?
तो वहीं कांग्रेस ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने यह ऐलान निर्वाचन आयोग के वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद किया। पार्टी ने वायनाड के अलावा केरल की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने इस बारे में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी और 2 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। पार्टी ने पल्लकड़ से राहुल, ममकोताहिल से चिलकारा से राम्या हरिदास को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी आयोग ने मंगलवार दोपहर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान करते हुए बताया कि केरल की 3 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को उसके नतीजे आएंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, वायनाड सीट पे जो पहले राहुल गांधी के पास थी, अब उपचुनाव को देखते हुए वहां पे प्रियंका गांधी को खड़ा किया गया है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही है। उनके राजनीतिक करियर का यह पहला चुनाव है। राजनीतिक चुनाव करियर का पहला चुनाव यही डेब्यू के उनका देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, केरल की वायनाड सीट और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। दोनों सीटों से राहुल गांधी को विजय प्राप्त हुई। तो रायबरेली सीट जो है परंपरागत सीट रही है गांधी परिवार की, इसको राहुल गांधी ने बरकरार रखा और केरल की वायनाड सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद देखिए 6 महीने के भीतर जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत चुनाव होने होते हैं और उसी क्रम में कल इलेक्शन कमीशन ने वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव घोषित किया है। कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जिन्होंने इस सीट को छोड़ा था, उनकी बहन प्रियंका गांधी को पार्टी ने इस सीट से मौका दिया है। पहले से उनका नाम तय था। जैसे ही कल चुनाव वहां पे घोषित हुआ उसके कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है और यह काफी आसान सीट उनके लिए रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की का काफी यहाँ दबदबा माना जाता है इस सीट पे और कांग्रेस पार्टी को कोई खास परेशानी भी इस सीट पे नहीं होगी। लेकिन प्रियंका गांधी के राजनीतिक करियर का यह पहला चुनाव है जब वो किसी भी चुनावी मैदान में उतरी। जो उन्होंने जनसभाएं प्रचार बहुत किए हैं, लेकिन खुद अब तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ी है। तो उनके राजनीतिक करियर का यह पहला चुनाव होगा वायनाड का चुनाव, और वायनाड की जनता किस प्रकार उनका साथ देगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि प्रियंका गांधी को एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। जहां भी उनकी जनसभाएं होती, जहां भी वो लगातार रैलियां करती है, वहां उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को बहुत जरूर रहती है और तमाम जगह पे उनकी रैलियों की डिमांड भी देखी गई लोकसभा चुनाव में। तो अब देखिए प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी हालांकि आत्मविश्वास से लबरेज है। उसका कहना है कि वायनाड के लोग इंतजार कर रहे हैं 13 नवंबर का जिस दिन वोटिंग होगी और फिर 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से ही विजय होंगे। हालांकि देखने वाली बात है कि प्रियंका गांधी को रोकने के लिए सत्ताधारी दल क्या कुछ रणनीति बनाता है, लेकिन प्रियंका गांधी जो है बहरहाल वो पहला चुनाव अपना वायनाड से लड़ने जा रही है। पार्टी ने टिकट घोषित कर दिया है और देखने वाली बात है कि कब तक वहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों को तेज करती रहेगी। जी अभिनव, और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव के समय पे प्रियंका गांधी का काफी अहम रोल माना गया था। जो भी जनसभाएं होती थी उनमें काफी भीड़ आती थी और लोगों को काफी आकर्षित करती थी और उनका एक नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इनका नारा भी ये काफी फेमस हुआ। क्या लगता है कि जब वो खुद अब चुनाव मैदान पे उतरी हैं प्रत्याशी बनकर, तो जनता का वही साथ मिलेगा जो उन्हें जनसभाओं के समय मिला? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की काफी डिमांड रहती है चुनाव के समय और हर राज्य में देखिए प्रियंका गांधी की चुनावी रैलियों की डिमांड रहती है। प्रत्याशी ऐसा चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उनके लिए रैली जनसभाएं करें। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का जब चुनाव में प्रत्याशी घोषित हुए रायबरेली से, तो 10 से 15 दिन का समय ही बचा था चुनाव में और पूरी मेहनत उनके लिए प्रियंका गांधी ने रायबरेली में की। दिन रात उन्होंने रैली की, जनसभाएं की और फिर उसी का नतीजा था कि भारी मतों से राहुल गांधी रायबरेली विजयी हुए और फिर वो जब रायबरेली आए तो उन्होंने प्रियंका गांधी को मंच से धन्यवाद भी कहा था कि मेरी बहन प्रियंका ने मेरे लिए यहाँ पे काफी मेहनत की है। तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी एक बड़ी नेता है ही और वायनाड में भी उनको निश्चित ही पार्टी ऐसा मान के चल रही है कि जीत हासिल होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी बड़े नेता के तौर पे देखी जाती है। वायनाड जो सीट है वो भी कांग्रेस की सेफ सीट है। लगातार 2 बार यहाँ राहुल गांधी जीते हैं और अब उनकी बहन प्रियंका गांधी पहली बार राजनीतिक मैदान में यहीं से कदम रखने जा रही है।
जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना ये है कि जनसभाओं के बाद प्रियंका गांधी को वायनाड की जनता का कितना साथ मिलता है।